अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज के इस दौर में बेटी एक बोझ बनती जा रही है। यकीनन आज दीन से दूरी, इस्लाम से दूरी की वजह से ये हादसे हो रहे हैं, ये वाक़यातों में इजाफे हो रहे हैं। एक ऐसा ही वाक़या गुजरात में देखने को मिला जो कल से वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। एक खातून जिसका नाम आयशा खान है, जो गुजरात की रहने वाली है और साबिर नदी के पास वो एक वीडियो बनाती है, फिर अपने वालिदिन से बात भी करती है, उसके बाद इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है। बताया जा रहा है कि मुसलसिल इसका शौहर हिरासा कर रहा था रुपयों के लिए और टॉर्चर कर रहा था और इसके ताल्लुक से केस भी डाला गया था। केस इसका हल नहीं है। आज झूठे केसेस भी दर्ज किए जा रहे हैं। यही वजह है कि झूठे केसेस डालने की वजह से ऐसे जेन्युइन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। नाजरीन, आज ये लड़की, हमारी बहन जो सुसाइड की है, जो खुदकुशी की है, ये हरगिज मसले का हल नहीं है। अगर कोई ऐसा मसला हो तो अपने माँ बाप को बताएं और अपने माँ बाप के पास आ जाएं। और वो माँ बाप से भी हम गुजारिश करते हैं जो अपनी बेटी को बोझ समझते हैं। ऐसा नहीं है। अगर बेटी को कुछ प्रॉब्लम है तो फौरन वो खुशी खुशी अपनी बेटी को अपने मकान में रखें, तस्वीर करें और जहां तक हो सके मसले को सुलझाने की कोशिश करें। बहरहाल, यह खातून जिसने खुदकुशी की, बड़ी अफसोस की बात है। आज ये हमारे नजर के सामने आया तो हमको पता चला, ऐसे ना जाने कितने लड़कियां हैं जो इस तरह से खुदकुशियां कर रहे हैं। बहरहाल, पुलिस मसरूफ तहकीकात है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा इस्लाम की जो तालीम है वो तालीम अपने बच्चों को दे, ताकि उनकी दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी अच्छी हो जाए। देखते हैं सपोर्ट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं वल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई। माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रह गई मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफ़ा करो, एक तरफ़ा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में समा ले और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह हूँ, बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए खुदा की ज़िंदगी इतनी ही होती है और मुझे इतनी ही ज़िंदगी बहुत सुकून वाली मिली। और डियर डैड, यार कब तक लड़ेंगे अपनों से? कैश विड्रॉल कर दो। नहीं करना। ये आयशा लड़ाई के लिए नहीं बनी। प्यार करते हैं आरिफ से, उसे परेशान थोड़ी ना करेंगे। अगर उसे आज़ादी चाहिए ठीक है, वो आज़ाद रहे। चलो, अपनी ज़िंदगी तो यहीं तक है। मैं खुश हूँ कि मैं वल्लाह से मिलूँगी, उन्हें कहूँगी कि मेरे से गलती कहाँ रह गई।
माँ बाप बहुत अच्छे मिले, दोस्त भी बहुत अच्छे मिले, बस शायद कहीं कमी रहेगी मुझ में या शायद तकदीर में। मैं खुश हूँ, सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। एक चीज़ ज़रूर सीख रही हूँ, मोहब्बत करनी है तो दो तरफा करो, एक तरफा में कुछ हासिल नहीं। चलो, कुछ मोहब्बत तो निकाह के बाद भी अधूरी रहती है। ये प्यारी सी नदी प्रे करते कि मुझे अपने आप में समा ले, और मेरे पीठ पीछे जो भी हो प्लीज़ ज़्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ और बहते रहना चाहती हूँ, इसी के लिए नहीं रुकना। मैं खुश हूँ आज के दिन कि मुझे जो सवाल के जवाब चाहिए थे वो मिल गए, और मुझे जिसको जो बताना था सच्चाई वो बता चुकी हूँ, बस काफ़ी। थैंक यू। और मुझे दुआओं में याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो, अलविदा। हाँ बेटा, कहाँ है? बस आ रही हूँ मैं। आजा, निकल जा। कहाँ पर रहेगी तू? रिवर फ्रंट पे हूँ, आ रही हूँ मैं। आज मैं मोन्टू को भेजता हूँ। हेलो सोनो, हाँ, मेरी बात सुन बेटा। अरे कुछ नहीं सुनना पप्पा, देख, गलत बात मत कर, ले अम्मी से बात कर। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे को बस पानी में कूदने तक तो सो है। नहीं बेटा, ऐसा काम मत करना। मुझे बहुत हो गया। ऐसा कार करने से तो लोग बोलेंगे कि ये खराब थी। इसे जो चाहे बोलना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ काम नहीं करना। मॉम बस हुआ ना, मॉम बस हुआ। मैं खुद जा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। मॉम बस हुआ मॉम। हाँ तो ऐसा काम अपना करना ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। नहीं मॉम, तेरे ने मुझ पानी में कूदना है। नहीं बेटा, नहीं जीना मॉम। बोस पाक बाबा की कसम, तेरे को ऐसा काम मत करना कुछ भी। मेरे नहीं जीना मॉम, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ तो कुछ भी नहीं, अल्लाह मालिक है, माफ करेगा। जाता हूँ, जालोर बोलना। चल मेरी बात सुनो, किसी से बात नहीं करनी, उसको नहीं लाना मेरी जिंदगी में। आजादी चाहिए तो आजादी चाहिए ना, आजादी चाहिए ना। बोलते तुम मरने जा रही, वीडियो बना के भेज देना ताकि मेरे को पुलिस न ले। मैंने ठीक है, मैंने वीडियो दे दी उसको। हाँ ठीक है, मैं मरने जा रही, तुम्हारे में कोई नहीं आएगा। ऐसा करना ही मत कुछ भी। वीडियो भेज दी, अब मैं मरना चाहती हूँ। बहुत हुआ, अभी थक गई हूँ यार, लाइफ से इरिटेट हो गई हूँ मैं। कब तक हंसूँ मैं? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चल मैं खुद जाता हूँ जालोर। जब पापा कल जालोर जाते। अब नहीं पापा, अब लेट हो गया पापा, लेट हो गया। लेट हो गया, पापा कल जा रहे हैं तो कल लेट हो गया। उसको बहुत समस्या कर देंगे बेटा, तू शांति रख। जी वो मैंने अब नहीं जीना, सोनो, अब नहीं जीना मेरी अम्मी पापा। ये बेटा, सोनो मेरी बात सुन। अब मैं बता दी, सोनो मेरी बात सुनेगी पहले। उसे नहीं लाना मेरी लाइफ में तो ठीक है ना, नहीं जीना मुझे उसके बिना। मैं जा रहा हूँ कल जालोर। मेरे को खाली मेरी मैया को जिसे बुलाना है एक बुलाओ। दिन की ले, मेरी बात सुन ले बेटा। इतना तूने सुना ना मेरा? पापा नहीं यार, मैं मेरा कब तक सुना तुमको है, तकलीफ दूँ, कब तक तकलीफ दूँ देख सबको? अम्मा ऐसा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरा बेटा, उस नाम की लाज रख, उस नाम की लाज रख। मुबारक तकदीर लेके नहीं आई हूँ। नहीं, आयशा रज़ियल्लाहु का मुबारक नाम है तेरे को। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु की कसम है तेरे को, तू घर आएगी। बच गई तो ले जाना, घर आ जा बच गई तू बेटा। तो दफन कर देना। तू अब नहीं पापा, मैं अब कल नहीं जालोर जा रहा हूँ। नहीं पापा, मैं बारिश कल तो जालोर जा रहा हूँ। कल कुछ भी कीमत मेरा तेरे सब सुलझा देता हूँ। बस तेरे को कलाम पाक की कसम है। देख अब बस पापा, अब बस। तेरे को बोला ना, तू घर आ जा बेटा। अब तो मैं आरिफ से जो बात करनी कर लूँ, मैंने कर मेरी ली। बात- जो मेरी जवाब बात चाहिए नहीं मानेगी मिल तू। गए। नहीं मेरी बात पापा, नहीं मानेगी। अब मौत करीब, अब नहीं जीना पापा। बहुत हुआ ना यार, कब तक परेशान होंगी मैं खुद के लिए, सबको परेशान करती रहूंगी। मेरी बात सुन, तो उससे क्या? रश्मि साहब, जो आजकल के हमारे माशरे में जो जिस तरह से बच्चियों के साथ जो है जहेज का मामला चल रहा है, और निकाह के बाद मुसलसिल जो इनके घर वालों को प्रेशराइज किया जा रहा है, और अमूमन लड़कियां जो है इसमें एक टूट जाते हैं, और कई लड़कियां खुदकुशी करते हैं। तो ये किस तरह हमारा समाज जा रहा है, क्या समझते हैं आप? जैसे हाल ही में अब जो एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है गुजरात की, कि वहाँ पर साबर नदी में जो है एक लड़की अपने आखिरी वीडियो बनाई और अपने माँ बाप से बात की, उसके बाद जो है पानी में कूद के अपनी जान दे दी, जिसका नाम आयशा खान बताया जा रहा है। तो ये जो हादसे हो रहे हैं, ये खाली एक गुजरात हैदराबाद नहीं, सारे मुल्क का यही हालत है, यही लड़कियों के साथ यही हो रहा है। तो इसको आप किस तरह सोचते हैं, और इसको रोकने के लिए क्या चीज़ों की जरूरत है?
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम मुकम्मिल ज़ाब्ते हयात है। ज़िंदगी के हर शोबे में, हर मरहले पर, हर कदम पर हमारी रहनुमाई करता है, बल्कि सारी इंसानियत की रहनुमाई इसमें छुपी हुई है, इसमें मुज़मिर है। निकाह के ताल्लुक़ से अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये मेरी सुन्नत है। कहीं अल्लाह से क़ुर्बत के नाम पर रहबानियत को, यानी जंगलों में बसने को आपने इख्तियार नहीं किया, मुजर्रद दिन गैर शादीशुदा रहने को आपने इख्तियार नहीं किया कि ये जो है अल्लाह की क़ुर्बत का बेहतरीन ज़रिया है, बल्कि आपने एक से ज़्यादा निकाह किया अल्लाह के हुक्म पर, और फरमाया, हुक्म दिया कि मुसलमानों को, यानी इस्लाम के मानने वालों को, जिसके इंसानियत के लिए आपके हुक्म की तामील में कामयाबी है, फलाह है, कि निकाह को इतना आसान करो, इतना आसान करो, इतना आसान करो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। यहाँ पर एक बात छुपी हुई है कि निकाह इंसान की ज़रूरत है, खास लड़का हो या लड़की हो। माँ बाप ये तस्लीम करते हैं कि जो हम उसको जो है अच्छी जो है तालीम दिला रहे हैं, उसको अच्छा खिला पिला रहे हैं, लेकिन उसकी जिस्मानी ज़रूरत के लिए उसकी निकाह में जल्द से जल्द हमको जो कदम उठाना चाहिए। यहाँ पर जो माहौल है हमारे पास, हमारे मुल्क में, वो है उम्र की हद का तयन। बड़ा अजीब सा दिखता है कि जो है फलानी जो है नाबालिग लड़की से इनके ताल्लुकात थे, उसने एक लड़के को जन्म दिया, उसने एक लड़की को जन्म दिया, और जो है उसको जो है बच्ची को फलानी जगह रखा गया है। इस बुनियाद पर उस लड़की ने अपने जिनसे ताल्लुकात कायम किए कि उसने आशिकी के जाल में उसको फंसा कर उससे शादी का वादा किया था। तो मुझे हंसी आती है उन सियासतदानों पर, उन लोगों पर जो ये भी कहते हैं कि नाबालिग भी है और फिर उसने लड़की को भी जन्म दिया, लड़के को भी जन्म दिया। तो ये जो है इस पर पहले जो है गौर करने की ज़रूरत है कि जो है निकाह की उम्र का हद का जो तयन है उसको ख़त्म करते हुए इसको मजहबी क़ायदीन पर, मजहबी रहनुमा के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जो उम्र की हद का तयन वो लोग करें। रही दूसरी बात, जहाँ पर इस लड़की ने खुदकुशी की है, इस तनाव के तनाजुर में आकर, कि उस पर जो है गुजरात का जो माहौल है तो वो सबके लिए एक आया सा माहौल है। मशहूर है वहाँ से ताल्लुक़ बात कि सबसे ज़्यादा जहनीत जो पाई जाती है वहाँ पर पैसे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। माल और दौलत को जिस माशरे में अहमियत दी जाती है, वहाँ पर जो इस बात को जो है तस्लीम किया जाता है कि जो है हम जो है दक्षिणा लेना चाहिए। तो ये गैरों के अग़ियार के तौर तरीक़ों को जब इस्तेमाल आप अगर करते हैं तो फिर आप पे हिर्स, हवस और दबाव का जो है, और अपना को आप जुल्म को अपना हक समझने लगते हैं। यही वजह है कि उस लड़की के पर यह जुल्म किया गया कि निकाह के बाद भी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के उस पर दबाव डाले जाते रहे कि जो है वो मुकदमा भी अदालत में चल रहा है, जिस अपने वालिदैन पर होने वाले जुल्म, खुद पर होने वाले जुल्म, उससे मोहब्बत, यानी निकाह के बाद भी मोहब्बत उसका हक़ का न मिलना, ये वजह बताई लड़की ने। लेकिन ये लड़की भूल गई कि वो जो ज़िंदगी उसको दी गई है, ना वो अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आई थी, ना वो अपनी मर्ज़ी से दुनिया से जा सकती है, उसको अपनी जान देने को हक़ हासिल नहीं है। फिर वो ये भी करे, जन्नत और दोज़ख का तस्करा भी कर रही है, लेकिन जज्बात के रोम ये भूल जाती है कि वो हमेशा हमेशा की उसकी ज़िंदगी है वहाँ पर। तो इस तरीके से उसने ख़ुदकुशी जो की है वो हराम है, इसलिए कि मुश्किल मरहलों में आकर आपको साबित कदम रहना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो है मुश्किलात में जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए साबित कदम रहता है, सब्र, इस्तिक़ामत जो इख्तियार करता है, अल्लाह की मदद आती है, और आज नहीं कल उसके जो ये मराहिल से उसको वो गुज़र सकती है, निकाला जा सकता है, उसको निकल सकती है, अल्लाह की मदद आएगी। लेकिन ये करना कि ख़ुदकुशी कर लेना, ये कोई जो है मसले का हल नहीं है। यहाँ पर जो है वो लोग जो दबाव जो डाल रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि जो है आप अगर मुस्लिम माशरे का हिस्सा अगर हैं, फिर
आप बहशत मुसलमान अगर जिस तर्ज अमल को इख्तियार किए हुए हैं, ये भी जो है आपके लिए ज़िंदगी क्या होगी। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे माशरे के लिए, ऐसे वाकई उन्होंने ऐसा जुर्म किया है तो यकीनन उस जुर्म की पादाश में उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन लड़कियों को भी ये चाहिए कि जो अपने जो है जान और माल के लिए जो है अपनी जान की हिफाजत आप करें, क्योंकि इस्लाम आपको हक देता है, आपको खुला का हक देता है और मर्द को जो है तलाक का हक देता है। गैर मुस्लिमों की तरह आपको ये नहीं कि उसी निकाह के बंधन में आपको बंधे रहना है। जो कुछ भी हुकूक गैरों को हासिल हुए हैं उनके मजहब के दिए हुए नहीं है, वो इस्लाम की देन है। लड़की को जो खैरात करनी दान किया जाता है, ना उसके जो है वहाँ पर महर का तयन होता है, ना जो है किसी से हुकूक की जो है उसकी हिफाजत की जाती है। मुकम्मल तौर पर आपके हुकूक की हिफाजत की जा रही है। फिर इसके हटकर भी जो है बहुत से ऐसे जुल्म जो है मुस्लिम माशरे में हो रहे हैं, जहाँ पर शरीफ और गरीब वाले अच्छे लड़कियों को, दीनदार लड़कियों पर सास, ननंद और शौहर उसका अपनी मर्जी मुसल्लत करता है। ये कहते हैं कि हमारा जो है खानदान स्टेटस ये है। वो जो है शरीफ लड़कियां, दीनदार लड़कियां उनके जुल्म और सितम को सहते हैं और उनके पर ताने, उनके ऊपर तिश्ने जो है कसे जाते हैं, यहाँ तक कि जो है उनसे झूठे वादे किए जाते हैं और बहला फुसला कर उनके तमाम जो है जेवरात उनके हासिल कर लिए जाते हैं और जेवर हासिल करके उसको बेच दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर बीवी अपना हक अगर तलब करे तो ऐसे जालिमों को भी मैंने देखा है जो कहता है कि भाई अगर कुछ ढंग के अगर कपड़े बनाए, क्योंकि आपकी बहनें अगर पहनती हैं तो आपके किसी जो है तकरीब में जाने के लिए शादीशुदा आपके बहनें जो है, आपके बहन में आपको जो है या आपकी बहन को जो है 30-30 हज़ार का, 50-50 हज़ार का एक जोड़ा दिलाते हैं। जब आपके मुतमविल हैं आप, लेकिन आप अपनी बीवी को जो है 10 साल 15 साल में जो है शादी में पहनने के काबिल का जोड़ा नहीं दिलाते आप। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। ये कहते हैं कि भैया बस 500-600 का जोड़ा आप लिए, यही पहनो, आपके लिए यही बहुत है, क्या मेरा हक है? तो ये ऐसे जालिम जाहल शौहरों को मैंने देखा है जो अब ये कहते हैं कि क्या आप यहाँ घर में खाना नहीं खा रहे हैं, घर का सारा काम वो करे। 20-20, 25-25 अगर जो है कोई अगर मेहमान घर में आए तो जो है वो घर की बहू जो है दिन रात पकाती रहे, उनकी खिदमत में रहे और आपकी बहनें जो है तायुश करते रहें, ऐश करते रहें और आपके जो बहन भाई के जो है उनके जो है इस कदर गुलाम रहें कि हर हुक्म आपकी बहनों का वो माने, आपकी माँ और बाप का माने, सास और ससुरे का माने, अपने वालिदैन को फरामश कर दे। और ऐसी जो है नेक और साहले लड़कियां जो अपने शौहर की ताबेदार, वफादार, खिदमत गुजार, अपने नंदों की, अपने सास की, ससुरे की खानदानी खिदमत गुजार रहते हैं, उनको ताने तिश्ने उन पर जुल्म ढाया जाता है। ये जो है फिर उन पर जो है ये कहा जाता है कि तुमको करके तुम पर एहसान किया गया है। ये तकब्बुर, ये गुरूर, ये एहसास कि हम जो है बड़े हैं, ऐसे लोग अपनी मर्जी को चलाने के लिए, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, सासों को देखा है कि जो है अपनी मर्जी को मुसल्लत करने के लिए, अपनी मर्जी के मुताबिक घर का माहौल चलने के लिए उनको मैंने मंदिरों में जाकर पुजारियों से रुजू होते पूजा करवाते मैंने देखा है, जादू टोना कराते मैंने देखा है। तो ऐसे लोग जो अपने जो है आपकी जो है आखिरत को भूल जाते हैं, अपनी मर्जी को मुसल्लत करते हैं, उस बात को भूल जाते हैं उनकी मौत है, मरने के बाद उनको हर एक अमल का जवाब उनको देना है। ये जो एहसास मिल्लत में आज आने की जरूरत है। ये जुल्म सितम जो है खुदकुशी नहीं करते तो उनके साथ ये जुल्म सितम ढाया जा रहा है। तो ये जो है जालिम लोग, ये जो है तशद्दुद करने वाले, ये जाहिल लोग, अपने आप को जो है दीनदार कहने वाले और नमाज के पाबंदी करने वाले, हज को करने जाने वाले, उम्रा भी अदा करने वाले, लेकिन उनका इस्लाम के जो है अहकामात से कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी मर्जी को मुसल्लत करने के लिए, अपनी मर्जी के मुताबिक घर के माहौल को बनाने के लिए पुजारियों से जो रुजू होते हैं वो लाख उम्रे कर ले, हजार अब जो हज कर ले, तो आपका इस्लाम से क्या ताल्लुक हो सकता है? तो लिहाजा आपने सबसे पहले इस्लाह अपने नफ्स की होनी चाहिए। इस बात का एहसास होना चाहिए कि जो है आपको हर अमल का हमको जवाब देना है। शौहर, तो अपने आप को शौहर जो कहता है, तू जाहिल इंसान, नामाकुल शख्स, बेवकूफ इंसान, तुझको इस बात का एहसास होना चाहिए कि तेरी बीवी तेरी जिंदगी की राहत है,
तेरे घर की जो है बावर्ची है, तेरी वो धोबन भी तेरे कपड़े भी धोती है, तेरे बच्चों की तरबियत भी वो करती है, और घर का वो बावर्ची खाना संभालती है, क्या क्या काम नहीं करती शरीफ लड़कियां, लेकिन कोई इज्जत और कदर नहीं की जाती। अरे तुमको ये चाहिए था कि तुम्हारे बहन जिस आराम से जो है हुक्मरानी कर रहे हैं अपने ससुरालों में, उनकी तरफ आपकी नजर नहीं जाती, बल्कि आपका ये अंदाज होता है कि किस तरह अपनी बहू को नीचे दिखाया जाए, उस पर तंज किया जाए, उनके उस पर ताने कसे जाए, उसको नीचे दिखाया जाए। इस बुनियाद पर अपने नफ्स को जो है आप ये कहते हैं कि हम कैसे अच्छे लोग हैं। नफ्स की पूजा करने वालों, अपने आप को बड़ा जताने वालों, तुम बड़े नहीं हुए, इनके घटिया और जो है दोजख के जो है निचले दर्जे में रहने वाले लोग, तुम हरकत के मुर्तकिब तुम होते हो। तो ऐसे लोगों को किसका भी घराना क्यों ना हो, उनको चाहिए कि जो अपने जो घर के आमाल का महासेवा कर ले, वो शौहर भी अपने घर का महासेवा कर ले, वो सास भी अपना महासेवा कर ले, वो ससुरा भी अपने घर का महासेवा कर ले, वो नंदे भी अपने घर को देख ले, अपने आप को टटोल ले कि तेरा शौहर तेरे साथ कैसा रहता है, तेरे सास ससुर को तूने क्या हासिल करके रखा है, क्यों किस तरीके से अपनी मर्जी को मुसल्लत किए हुए तो अपने घर में, क्यों आकर तो अपनी जो है अपने माँ बाप ने उसकी अपनी दादागिरी तो चलाती है। यही हालात है, घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं, और बच्चियां, नेक बच्चियां, दीनदार बच्चियां घुट घुट कर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। 10-10, 12-12 साल, 15 साल हो गए, लेकिन जो है उनको कोई हक बोलने की, जो अपने हक हासिल करने का, अपने हक के मुताबिक जो उनको चलने की घर में आज़ादी नहीं है। तो ये माहौल ये होना चाहिए कि जो है जाने वाली बेटी तो जो है उनकी घर की बेटी होती है, आने वाली बेटी अपनी बेटी होती है, उसको किस हद इकराम से रखा जाए, किसी इज्जत से रखा जाए, क्योंकि उससे आने वाली नस्ल वो हमारी जो है घर की जो वारिस होती है, हमारी घर की शान होती है। उसकी तरबियत से जो घर के लोगों की जो है इज्जत बढ़ती है, खानदान की इज्जत बढ़ती है, मुकाम बढ़ता है, मर्तबा बढ़ता है। वो अगर चाहे तो जो फिल्म स्टारों के जो रास्ते पर चला दे, वो अगर चाहे तो दिन के रास्ते पर अपनी औलाद को डाल देती है, जुल्म सहती है, लेकिन इस बात की अपनी औलाद को तरबियत देती है कि ये अल्लाह के जो है अल्लाह के रसूल के रजा का रास्ता है, आप इस सदा उसको इख्तियार ना करो, अपनी औलाद की तरबियत करती है। वो तुम किधर और वो माँ किधर, वो तुम्हारे घर की बहू किधर, उसका आला अरफा मुकाम किधर। रोज़ महशर तुम जो दोज़ख के गले में गिर जाओगे और अरफा मुकाम पर जन्नत और फायज होगी। इसीलिए सोचे समझ कर जो है अपने बहुओं की कदर करने की जरूरत है, अपनी बच्चियों की कदर करने की जरूरत है, अपने घर को जन्नत बनाने की जरूरत है। तो इसीलिए कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ऐसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है जो अपनी मर्जी मुसल्लत करते हैं, जो सुन्नतों को ठुकरा देते हैं, अपनी मर्जी को चलाते हैं, जो मंदिरों को जाकर अपने घर में अपनी मर्जी का माहौल चलाना चाहते हैं। उस माँ के जो कदमों के नीचे जन्नत है जो अल्लाह के अहकामात के दायरे में, सुन्नतों के दायरे में और अल्लाह के अहकामात के रसूल के गुलामी में, अपने इत्तिबा में अपनी जिंदगी गुजारती है, जिसको उसका हक देती है, मर्तबा देती है। यही माहौल जब परवान चढ़ेगा इंशाअल्लाह जो है ये मुल्क क्या सारी दुनिया जो जन्नत बन जाएगी। सेल वर्ल्ड। हे, अगर आप मोबाइल फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो चले आइए सेल वर्ल्ड की शोरूम में। यहाँ पर सारे ब्रांडेड मोबाइल, CDMA4 और एडिशनल एक्सेसरीज दस्तयाब है। मोबाइल फोन की दुनिया में भरोसेमंद नाम सेल वर्ल्ड, द मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन मोबाइल फोन सिंस 1999 एट योर सर्विस। सेल वर्ल्ड।